नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे चढ़ावा चोरी पर आरएसएस सख्त, दोषियों को मिले कठोर दंड। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या के रामलला मंदिर के दान पात्र से कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यंत निंदनीय बताते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था, श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक है तथा इस घटना से पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की जांच का उल्लेख करते हुए दोषियों को कठोर दंड दिए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही न्यास से व्यवस्था और संचालन की कमियों को दूर करने, पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की है। उन्होंने समाज से धैर्य और संयम बनाए रखने तथा इस घटना का दुरुपयोग कर समाज को बदनाम करने की कोशिश को विफल करने का आह्वान किया। और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। ये राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर, पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से अयोध्या में दान चोरी का ये मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, पहली बार आरएसएस की तरफ से बयान सामने आया। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इसको निंदनीय और उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और विश्वास को बरकरार रखना चाहिए। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से राम मंदिर मुद्दा जो है, जहां पर चाहे जमीन घोटाले का मामला हो या दान चोरी का मामला हो, काफी तूल पकड़ चुका है। जिस प्रकार से विपक्षी दल जो है लगातार आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी, जो भी हिंदू संगठन है, उनको जो है पूरी तरीके से उनके द्वारा घेरने का प्रयास किया जा रहा है। साफ तौर से जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि काफी समय के बाद जो है आज आरएसएस की तरफ से जो है पहला बयान जारी हुआ। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि कार्यवाहक दत्तात्रेय भोसले के द्वारा जो है इस पूरे मामले को लेकर के उनके द्वारा जो है दान चोरी और चाहे वो जमीन घोटाले का मामला हो, तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया ये काफी निंदनीय है। इस पूरी चोरी में जो भी लोग सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की उनके द्वारा बात कही गई। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है जमीन घोटाले से लेकर के जो है दान चोरी के मामले को लेकर के आरएसएस का ये बयान जो है इस समय काफी समय के बाद हालांकि जरूर आया, लेकिन जिस प्रकार से उनके ये बयान है तो इससे साफ तौर से जिस प्रकार से जो है एसआईटी के द्वारा जो जांच के दौरान लगातार जो है मामले खुलते जा रहे हैं, जिस प्रकार से पैसे की बरामदगी होती जा रही है और बड़े बड़े मकान जो सामने जो ट्रस्ट के जो कर्मचारी जो पकड़े गए हैं उनके प्रॉपर्टी जो है सामने आने लगी, तो उसको देखते हुए साफ तौर से चीजें निकल करके सामने आने लगी हैं। उसके बाद ये बयान है। अब ये देखना है कि 6 तारीख को जो है बैठक होनी है ट्रस्ट की, और जिस प्रकार से आरएसएस का ये बयान एक बहुत ही महत्व कड़ी रखता है। जिस प्रकार से उनके द्वारा ये कहा गया कि एसआईटी की जांच के साथ साथ जो है ट्रस्ट में जो लोग आगे भी सम्मिलित रहेंगे उनके प्रति भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब ये देखना होगा कि आगे जिस प्रकार से ये मामले में और नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा जो आरोप विपक्षी दलों के द्वारा है, तो जो हिंदू संगठन आरएसएस साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से घेरा जा रहा है राम मंदिर मुद्दे को लेकर के, चोरी मामले को लेकर के, तो उसी के बिहाफ पे ये बयान है। अब देखना होगा कि बाकी आगे की तरफ और आरएसएस क्या रुख लेती है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आस्था पर आंच नहीं आने देंगे, आरएसएस ने ये बात कही है। पहली बार आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। एसआईटी जांच पर जताया भरोसा। और अब बात करेंगे उफनती नदी में जोखिम का नजारा। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले लगातार उफान पर हैं। डिंडोरी प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा डिंडोरी जिले के सहपुरा क्षेत्र से सामने आया है, जहां उफनती नदी को पार करने के चक्कर में एक कार पत्ते की तरह पानी के तेज बहाव में बह गई। जैसे ही कार पुलिया के बीच पहुंची, पानी के तेज थपेड़ों और बहाव के चलते ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार देखते ही देखते नदी में बहने लगी। कार को बहता देख किनारे पर खड़े लोगों की सांसें थम गईं। कार में 3 लोग सवार थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि गाड़ी अब उनके नियंत्रण में नहीं है और डूबने वाली है, तो उन्होंने बिना वक्त गंवाए सूझबूझ दिखाई। तीनों लोग किसी तरह चलती कार के दरवाजे खोलकर बाहर निकले और उफनती लहरों के बीच तैरते हुए सुरक्षित बाहर तक पहुंचे। तो नदी को पार करने की कोशिश के दौरान ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि तैर कर बची तीनों जानें। उफनती नदी में जोखिम लेने का खामियाजा आप देख सकते हैं। नदी को पार करने की कोशिश के दौरान कार जो है वो बह गई। 3 लोग इस कार में सवार थे। तेज बहाव में कार पानी के साथ बहती नजर आई। दुर्गेश साहू हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, उफनती नदी में जोखिम का नजारा आज साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखने को मिला है। कार चालकों ने पानी के धारा के बीच से कार निकालने का प्रयास किया। इस दौरान कार सीधे धारा के साथ बहती नजर आई। तीनों लोग सुरक्षित बच गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आई? मैं आपको बता दूं कि डिंडोरी जिले में 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसी बीच शाहपुरा के बस्तरा मार्ग पर उफनती नदी में कार चालक लापरवाही पूर्वक पुल क्रॉस कर रहा था। पानी जिस बीच से चालक की लापरवाही देखते हुए कार बह गई और इसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें कूद के अपनी जान बचाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश साहू। तेज बहाव में वही कार जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तैरकर 3 लोगों ने जान बचाई जैसे तैसे। तो तेज बहाव में कार निकालने का प्रयास करते नजर आए थे लोग। और अब बात करेंगे अपार्टमेंट धंसा, हड़कंप मचा। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र स्थित पांडु नगर के हारमोनी विला अपार्टमेंट में एक हिस्सा अचानक धंस जाने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, एहतियातन 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेट्रो निर्माण कार्य के कारण जमीन खिसकने से बेसमेंट की दीवार धंस गई, जिससे कई वाहन भी गड्ढे में समा गए। सूचना पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेट्रो और केडीए की टीमें मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा ले रही हैं। निरीक्षण के बाद केडीए द्वारा इमारत को सील किए जाने की संभावना है। वहीं क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से उन्होंने जानकारी ली। यहाँ पे सुबह के समय कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि मेट्रो लाइन जाने की वजह से इनकी बिल्डिंग डैमेज हो गई है, कुछ व्हीकल धंस गए हैं उसमें। तो यहाँ पे फोर्स मौजूद है और मेट्रो को भी कांटेक्ट किया गया है। उनके भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आके उसको दिखवा रहे हैं और उनसे एक नोटिस भी मांग ली गई है। यहाँ पे जनहानि वगैरह की नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में नवीन नगर मेरे घर के ही पास है। यहाँ पर ये बिल्डिंग में क्रैक आया बेसमेंट खुदाई में, ऐसा यहाँ के निवासियों का कहना है कि बेसमेंट खुदाई में इस बिल्डिंग में क्रैक आ गए। और वास्तव में हादसा इतना बड़ा था कि ईश्वर की कृपा है, कोई परिवार अंदर नहीं या किसी के कोई हताहत नहीं हुआ। अन्यथा इसी प्रकार की एक घटना बेसमेंट पे दादानगर में हुई, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, दीवार खसक गई थी। तो मैंने यहाँ पर पहले मेट्रो की टीम को पूरा बुलवाया। मीणा जो कानपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट को यहाँ बना करके हमको ये बताया। मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेट्रो की जो हमारी पूरा इसका सिस्टम है, जो मेट्रो हमारी लाइन गई है वो कंप्लीट है, उसमें कहीं कोई फॉल्ट नहीं है।
मामला है सुबह 8:15 मैं जैसे नीचे यहाँ पे आया और साथ में मेरे ये भी था अनिल कराओ। हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे, एकदम से दीवार हल्की सी क्रैक हुई और क्या कहते हैं जमीन धंसने लगी। फिर क्या कहते हैं तत्काल मैंने सबको फोन किया कि नीचे सब लोग नीचे, तब तक गाड़ियां पूरी धंस चुकी और पानी नीचे भयंकर बह रहा था। ये चीज हुई, 6 गाड़ियां टोटल। बारिश के कारण नहीं, ये क्रैक पहले भी था, मेट्रो का है। हादसा ये हुआ है कि यहाँ बिल्डिंग में सुबह मेरे पास फोन आया कि यहाँ पहले पूरा पानी भरा हुआ था पूरे सड़क पे, तो वो देखा था। उसके बाद फिर यहाँ पर फोन आया कि नीचे धंस रहा है, देखा गया तो नीचे बेसमेंट में कुछ पानी भर रहा था। उसके बाद ये धंसना चालू हुआ है और धंसता चला गया है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि धंस रहा है, हम लोगों ने बिल्डिंग इवैक्यूएट करना चालू कर दिया। 4-5 गाड़ियां जो थी वो 2 व्हीलर वो अंदर धंस गए थे, बाकी 4 व्हीलर सारे यहाँ से हटा दिए हम लोगों ने। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, कानपुर में एक बिल्डिंग का अपार्टमेंट जिसमें अचानक धंसने से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। अधिकारी मौके पर पहुंचे, केडीए मेट्रो और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? मनोज, पूरा मामला बता दें, ये पूरा कानपुर के काकादो थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहाँ एक हारमोनी अपार्टमेंट है, जहाँ पर एक अपार्टमेंट जो मेट्रो का काम के निजी काम पे काम चक्कर से वो अपार्टमेंट पूरा धंस गया था, उसकी जमीन धंस गई थी, जिससे जो 50 से लोग ज्यादा वहाँ परिवार वहाँ रहते थे, लोगों को आनंद फानंद से वहां से घर से निकाला गया रेस्क्यू करके। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पे, केडीए की टीम पहुंची, वहां देखा क्या कि जो मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान जो है वहाँ एक हारमोनी अपार्टमेंट हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोग वहाँ वो अपार्टमेंट में रहते थे। अचानक वहाँ पे दीवार धंसने से लोग वहाँ पर डर गए और स्वयं के घर के लोगों को वहाँ पर आनंद पाना और हम बजिए तो मौके में थाना कोका पे फोन किया गया और तत्काल उन्होंने फायर ब्रिगेड और केडीए की टीम को मौके बुलाया गया। जांच करते तत्काल उनको रेस्क्यू करके उनको निकाला गया। फिलहाल ऐसी जान माल के कोई खतरा नहीं है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जो मेट्रो का जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, उसी कारण ये दीवार धसी थी। फिलहाल जो वहाँ के जो अधिकारी है मेट्रो के, उनसे पूछताछ करी जा रही है। इसके बाद जो आगे का कार्रवाई जो होगी, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल शहनवाज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपार्टमेंट का हिस्सा धंसने से हड़कंप मच गया है। 50 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है अपार्टमेंट से। हाल केडीए मेट्रो की टीम जांच में फिलहाल जुटी हुई है। और अब बात करेंगे सड़क निर्माण की मांग, आंदोलन तेज। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में डोंगा कोहरौद सड़क निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। 5वें दिन ग्रामीणों ने पामगढ़ के अंबेडकर चौक पर आमरण अनशन के साथ चक्का जाम कर दिया, जिससे शिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के बावजूद महिलाएं, स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और युवा सड़क पर डटे रहे और प्रशासन व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 15 वर्षों से सड़क निर्माण नहीं कराया गया है। उन्होंने सड़क निर्माण शुरू होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान किया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये कैसी मजाल अवैध वेंडरों का मकड़ जाल। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात अगली खबर की करेंगे, ये कैसी मजाल अवैध वेंडरों का मकड़ जाल। मुरादाबाद के पीतल नगरी रोडवेज डिपो में कथित रूप से अवैध वेंडरों द्वारा बिना अनुमति खाने पीने का सामान बेचे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि वीडियो बनाने के दौरान एक वेंडर ने अभद्र व्यवहार किया और कुछ दबंग लोगों के संरक्षण में लंबे समय से अवैध वेंडिंग का कारोबार ये चल रहा है। स्थानीय लोगों ने पैक्ड पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए बिरयानी स्टॉल की भी जांच की मांग की है। नागरिकों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर खाद्य सुरक्षा मानकों की पड़ताल और अनियमितता मिलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो डिपो में अनियमितताओं की जांच की मांग की है लोगों ने। आपको बता दें, रोडवेज डिपो में अवैध वेंडरों पर सवाल उठ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। वीडियो बनाने पर वेंडरों के द्वारा अभद्रता का भी आरोप लगा है। खाद्य गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। पीतल नगरी डिपो पर है, जहां पर हमने अपनी कवरेज के दौरान यहां पर अवैध वेंडरों को और एक ठेला जो बिरयानी का है जिस पर सही तरीके से माल को बेचा नहीं जा रहा है, उसकी कवरेज करनी चाहिए। तो यहाँ पर बड़े दबंग लोग और वेंडर हम लोगों से बदतमीजी करने लगे और हमसे बदतमीजी करते गाली गलौज करने लगे। इस खबर को हम इसलिए प्रकाशित कर रहे हैं क्योंकि इस समय पेपर का टाइम है, बाहर से बच्चे पेपर देने आ रहे हैं और उनको सही ठीक से खान पान नहीं मिल रहा। जिन बोतलों को आप देख सकते हैं, ये बोतल हैं, ये लोकल बोतलें हैं, लोकल कोल्ड ड्रिंक है, इसको ये बेच रहे हैं और दुगने दामों में बेच रहे हैं। सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो भी सामान है वो प्रिंट रेट पे बेचा जाए, लेकिन ये लोग अवैध तरीके से वेंडर लगाकर उसको बिकवा रहे हैं। दैनिक इंडिया, मुरादाबाद। और बंटी सक्सेना हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंटी, मुरादाबाद में रोडवेज डिपो में अवैध वेंडरों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों की गुणवत्ता को लेकर एक तरफ सवाल है, दूसरी तरफ वेंडरों के द्वारा लगातार लोगों से अभद्रता भी की जाती है। क्या कुछ अहम जानकारी? मैं आपको बता दें, ये पीतल नगरी डिपो पर अवैध से वेंडर चल रहे हैं। वेंडर ये जो 10 रुपए वाला पानी है वो 20 रुपए में बेच रहे हैं। हर माल के दुगने पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ तक जो प्रिंट रेट है उस पर नहीं बेचते, इसको दुगना पैसा कस्टमर से वसूला जा रहा है। और दूसरी तरफ अभी बीते दिन तो इन्होंने, इन वेंडरों ने और यहाँ के दबंग लोगों ने कंडक्टर और ड्राइवर के साथ हाथापाई भी कर चुके हैं ये लोग। आज B.Ed का पेपर था, इस चक्कर में काफी भीड़ थी। इस तरह के बिरयानी ये लोग खिला रहे थे, बिरयानी के अंदर कलर डाल के, आप सोच नहीं सकते कि जैसे जहर खिला रहे हों। जी बिल्कुल बंटी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोगों के द्वारा लगातार सवाल किए जा रहे हैं और डिपो पर अनियमितताओं को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। और अब बात करेंगे दावों की बिसात पेड़ों की बारात। बांदा जिले से खबर है, जहां जिले में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वन विभाग ने महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं और अवंतीबाई चौक तक पेड़ों की बारात निकाली। इस अभियान में स्कूली बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथों में पौधे लेकर लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। बारिश के मौसम के साथ जिले में एक बार फिर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें लाखों पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। हालांकि इस अभियान के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। पिछले कई वर्षों से हर मानसून में करोड़ों पौधे लगाने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में हर साल बढ़ती गर्मी, सूखा और घटती हरियाली इन दावों पर सवाल उठाते हैं। यदि लगाए गए पौधों का बड़ा हिस्सा जीवित रहता है तो क्षेत्र की तस्वीर अलग होती है। ऐसे में जरूरी है कि सिर्फ पौधारोपण ही नहीं बल्कि पौधों के संरक्षण, नियमित निगरानी, उनकी जीवित रहने की दर की भी पारदर्शी समीक्षा हो, तभी वृक्षारोपण अभियान धरातल पर सफल होगा और पेड़ों की बारात केवल प्रतीकात्मक आयोजन बनकर नहीं रह जाएगी।
वन महोत्सव की हम लोगों ने शुरुआत एक बारात के रूप में की है। ये एक पहल थी वन विभाग की तरफ से, जिसमें लोगों को हम लोग जोड़ना चाह रहे थे, एक संदेश देना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पर हम लोग वृक्ष लगाएं और अपने जनपद का फॉरेस्ट कवर उसको बढ़ाएं। और आने वाले समय में ये वृक्ष ही हैं जो हम लोगों को और अब आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन देगी, फैलाएगी, फुलाएगी और आगे जीवन बढ़ाएगी। तो ये मैसेज हम लोग सबको देना चाहते हैं। सर, हर साल यहाँ पर करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलते हैं और हर साल प्लानिंग की जाती है। अगर इस पेड़ लगाने से अच्छा बचाने पर कब विचार किया जाएगा? थोड़ी सी स्ट्रेटजी में ये है कि अगर किसी पेड़ को हम लोग किसी की सुपुर्दगी में देते हैं और वो सुपुर्दगी में वो पेड़ दिया जाए जो उसको लाभान्वित करे। वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए जागरूकता लाने का प्रयास किया। ये बारात कहाँ से उठी, कहाँ तक आई? ये बारात महाराणा प्रताप चौक से कालू कुआं चौराहे तक आई। और इसका क्या उद्देश्य है? इसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और इस आह्वान के साथ कि प्रत्येक बांदा का निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और न केवल लगाए, उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें। बांदा में एक नई पहल की शुरुआत देखने को मिली है। आज यहाँ बांदा के सभी अधिकारी और यहाँ के बच्चों ने एक रैली निकाल करके एक नई शुरुआत बांदा जनपद के लोगों को दी है। पेड़ों की बारात आज जिलाधिकारी बांदा अमित तासेरी, CDO, अमर पुलिस अधीक्षक और वन विभाग के हमारे जो DFO हैं और वन विभाग की पूरी टीम आज यहाँ मौके पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या सर, क्या नाम आपका? पंकज कुमार शुक्ला जी, अगर बात करें आज एक नई पहल है, ये किस तरह की पहल और क्या कार्यक्रम था? ये 2026 वृक्षारोपण सीजन में वृक्षारोपण महायज्ञ के अंतर्गत वन महोत्सव चल रहा है 1 से 7 जुलाई। इसी क्रम में हम लोगों ने पौधों की बारात निकालते हुए बांदा शहर में जागरूकता लाने का प्रयास किया। किस तरह की जागरूकता, इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे प्रत्येक निवासी को बांदा के पहले भी हमने आह्वान किया था कि प्रत्येक निवासी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए। इसी क्रम में इस जागरूकता अभियान का किया गया। अगर ये देखें कि हर साल जो करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं और वो सूख जाते हैं, तो ये पौधे और पैसों की बर्बादी जो पौधे लगाए जाते हैं ऐसा नहीं है, ये जिंदा चीज़ है। कुछ न कुछ पौधे मरते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है और कोशिश की जाती है कि पौधों को संरक्षित किया जाए। इनका कहना है कि कुछ ना कुछ पौधे बच जाते हैं, लेकिन अगर हर साल करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं और पिछले 5 साल में यदि 10% भी बचते तो कम से कम 50 लाख पेड़ बांदा शहर में दिखाई देते। लेकिन आज कहीं भी 50 लाख पेड़ बांदा में सुरक्षित दिखाई नहीं देते। हालांकि किस तरह करेंगे, सरकार की योजना है वो चलती रहेगी और कैसे ये पूरा मामला कागजों में निपट जाएगा, इस पर भी कुछ कहना मुश्किल है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, स्कूली बच्चों के द्वारा ये जो बारात निकाली गई है, इसमें शहर के संभ्रांत लोग, अधिकारी भी शामिल हुए। कहीं ना कहीं पौधों को लगाने और पौधों को बचाने का ये संकल्प इसके माध्यम से दिया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, मैं आपको बता दूं कि बांदा में अपने आप में एक नई पहल है, जहां आज पेड़ों की बारात निकाली गई है और उस पेड़ों की बारात में जहां बारातियों के रूप में स्कूली बच्चे शामिल हुए, वहीं जिलाधिकारी बांदा अमित तासेरी, CDO और साथ में जिले के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। साथ में वन विभाग के DFO और उनका पूरा महकमा इसमें रहा है। ये अपने आप में एक नया संदेश देने का प्रयास है जनपद में कि हर व्यक्ति को एक एक पेड़ अवश्य लगाना है और लगाना ही नहीं, उनको बचाने का प्रयास करना है। लेकिन वन विभाग के इस पूरे प्रकरण पर जहां आम लोगों में खास चर्चा का विषय बना हुआ है कि पिछले 5 से 7 सालों में जिस तरीके से हर साल लाख करोड़ों पेड़ लगाए गए, अगर वो करोड़ों पेड़ अगर 10 से 20% ही बचा लिए जाते तो शायद अभी तक कम से कम 2 करोड़ पेड़ जिंदा होते। और जो ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है
और साथ में जो वैश्विक स्तर पर बांदा का तापमान इतना बढ़ा हुआ था, शायद उसमें भी कमी लाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ जो किया जा रहा है वो सब कागजी कोरम पूरा किया जाता है। हर साल हजारों करोड़ का बजट पेड़ों को लगाने के लिए आता है। उनकी बिल्कुल, हर वर्ष हजारों पेड़ लगते हैं, लेकिन बचते कितने पेड़ हैं ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया भगत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश के मौसम में शुरू हुआ वृक्षारोपण अभियान। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।